नमस्कार, आप देख रहे हैं RBN7 न्यूज। विजयपुर प्रखंड के मीतुपुर गांव में आज श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचिका श्रीमती नीलम शास्त्री जी ने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कथा के प्रारंभ में संकीर्तन किया। मुख्य यजमान नर्वदेश्वर पांडेय ने आगंतुक भगवत भक्तों का स्वागत बहुत उत्साह पूर्वक किया। शास्त्री जी ने कहा कि बिहार के लोग बहुत ही सम्माननीय होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति का अंत समय करीब आए तो घर द्वार त्याग कर भगवत भजन में लग जाना चाहिए। जीवन है तो लहरें आएंगी ही, किंतु जीवन को सफल बनाने के लिए लहरों पर सवार होना पड़ेगा। जड़ भरत की कथा सुनाते हुए श्रीमती शास्त्री ने बताया कि जीवों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, किंतु किसी भी जीव से अत्यधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगली बार उसी जंतु में जन्म लेना पड़ता है। संवाददाता रविनंदन सैनी। करते करते मैया सुनीत के पास आया, मैया ने गोद में बिठाया। क्या हुआ मेरे लाल को? किसने डांटा, किसने बोला, किसने क्या किया? नन्हे ध्रुव ने तोतली बोली में कहा, माँ मैंने आपके पेट से जन्म लेकर कोई बुरा काम किया है क्या? मैया सुनीत ने कहा, नहीं बेटा, बुरा काम नहीं किया। माँ तू अच्छी नहीं हो और सूरज जी मैया अच्छी है क्या? नहीं, ऐसी बात क्या है? जानती हो मैया, मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहा, छोटी मैया ने मुझको हटा दिया। उत्तम पिताजी की गोद में बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैया सुनीति चाहती तो बच्चे को भड़का सकती थी, माँ पहली गुरु है। मैया सुनीति ने कहा, बेटा इस सामान्य पिता के फेरे में तो क्या पड़े? विकार जो है हम लोगों को दबोचते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर कथा में सावधान नहीं रहेंगे ना तो बड़ा गड़बड़ होगा। और दूसरी बात, जो नींद आपको गोली खाने पर किसी किसी को आती है, भगवान की कथा में अपने आप नींद आ जाता है ना? इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद। और दूसरी बात, जब कथा सुनते हैं ना तो निद्रा देवी सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं भी थोड़ा सा आनंद प्राप्त कर लूं। इसलिए कथा में नींद बहुत आती है लोगों को। मैं चर्चा कर रही थी आपके बीच कि तीनों देवियों के पास नारद जी आए। कोई भी माँ बहन नहीं चाहती कि हमारे जीवन में और कोई दूसरी नारी आने जाए। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से कि धन्य है पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं धन्य नहीं हूँ क्या? आप इतनी भोले बाबा की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं। धन्या देव कुले गिरिंद्र तनया गौरी महासुंदरी। भगवान विष्णु ने कहा कि पार्वती जी बहुत सुंदर है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं नहीं हूँ क्या? वो सुंदर है, मैं नहीं हूँ क्या? दूसरे की पत्नी सबको सुंदर लगती है, आपको भी लग रही है। तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, वो सुंदर है और अच्छी भी है। अश्वानम वृद्धम पतिम विहाय जटिलम। पार्वती जी सुंदर नरोय जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सोय। क्या करो? बोले तपस्या करने के लिए वन में जाओ, अगर कल जाना है तो आज जाओ। ये भारत की माँ बोल रही है, कल जाना है तो बेटे आज जाओ, आज जाना है ना तो अभी जाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रही होएगा, बहुरी करेंगे कब? बूढ़े हो जाएंगे तो भजन करेंगे। कोई जरूरी है कि बूढ़े हो जाए? कहीं नौजवानी में टिकट कट गया तो, यहाँ से पार्सल हो गए तो। इसलिए जब अवसर मिले, क्षण क्षण में, पल पल में प्रभु का भजन कीर्तन करते रहिए। तुम जाओ। अच्छा, प्रणाम किया ध्रुव जी ने। कहा, भैया मुझे भूख लगेगी तो वन में दूध कौन पिलाएगा? मैया सुनीति ने कहा, बेटा भगवान भक्तों की रक्षा के लिए माँ बन जाते हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चित होकर के जाओ, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। और हाँ, छोटी मैया को प्रणाम करने जरूर जाना। आज की माँ होती ना तो कहती बड़े होने पर बदला लेना, लेकिन मैया सुनीति ने कहा, किस माँ का बेटा भगवान का भक्त होता है? हम सब लोग चाहते हैं मेरे भाई बहन कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्यों? क्योंकि पता है भगत सिंह को फांसी के फंदे पे लटकना पड़ता है।
ये वितंडावाद मेरे घर में ना हो। लेकिन माँ वही है जो बच्चे को संस्कार दे। वो माँ अच्छी नहीं होती जो कहे कि बगल वाले दादा के खेत का चना उखाड़ लो, मक्का तोड़ लो, अपने खेत का मक्का मत लो। वो माँ अच्छी नहीं होती। माँ वो अच्छी होती है कि बच्चा विद्यालय से पेंसिल लेके आवे तो बच्चे को डांटे और कहे कि जाकर के गुरुजी को दे देना, जिसकी पेंसिल हो पेन हो विद्यार्थी को दे दे। परमानंद माधवम शंख कपोल पर लगाया और ध्रुव जी महाराज ने स्तुति शुरू किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्य अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अनन्याश्च हस्तचरण श्रवणस्त्वगादिं प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं ध्रुव जी ने स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य, प्रभु मेरे हृदय में आप प्रवेश करो। भगवान ने ध्रुव जी को गोद में बिठाया। हम लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, भगवान के मुकुट को भी नहीं देख पाते। नन्हे से ध्रुव को भगवान ने गोद में बिठाया और प्रभु ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं आप हमको मिल गए। मेरी मैया ने कहा था हमको आपने गोद में बिठा लिया, अब हमको क्या जरूरत, नहीं कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा मैं मांगता हूँ मैं अपने पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। कहा तुम हमारी गोद में बैठ गए, तुम जाना तुम्हारे पिताजी दौड़ करके तुम्हारा सम्मान करेंगे, राज्य तुमको प्रदान करता हूँ। ध्रुव जी महाराज आए। जिस पिता ने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया था, छोटा सा बालक रोते हुए पिता के गोद में बैठने के लिए मचल करके बिलखते हुए वन में आ गया था तपस्या करने। वो बालक जब भगवान की भक्ति को प्राप्त करके आ रहा है तो महाराज उत्तान पाद हाथी के झुंडों के साथ शुद्ध ब्राह्मणों को आगे करके इस बालक का सम्मान करने आ रहे हैं। क्यों? जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था। नोट करिएगा, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, पर मेरे ठाकुर तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। परमात्मा जिसको खरीद लेता है वो मूल्यवान हो जाता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले।